नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज के इस नए वीडियो में मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। टॉप 5 सीरीज का यह 22वां भाग है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। यह सीरीज लगातार चलती रहेगी। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन के और डी विटामिन ई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, विटामिन के। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नाम का रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है, लेकिन रिकेट्स बच्चों में होता है। अगर कोई बड़ा है तो या वयस्क है तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो जाएगा अगर उसे विटामिन डी की कमी होती है तो। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता नाम का रोग होता है, जिसे इम्पोटेंसी भी कहते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, मतलब अगर एक बार हाथ कट गया और रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा, तो वह रक्त का थक्का नहीं जमेगा और खून का बहना नहीं रुकेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झांकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, बी सतलज नदी, सी चिनाब नदी और डी चंबल नदी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, सतलज नदी। सतलज नदी पर स्थित कुछ प्रमुख बांध देख लेते हैं। पहला है नाथपा झांकरी परियोजना, दूसरा है भाखड़ा नांगल बांध, तीसरा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चौथा है कोल डैम, पांचवा है सरहिंद नहर परियोजना। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सतलज परियोजना सतलज नदी पर नहीं है। अगर सतलज परियोजना पूछा जाता है तो बहुत सारे लड़के सतलज नदी पर लगा देते हैं, जबकि ये चिनाब नदी पर है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है। अच्छा, चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना भी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नालको किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। नालको की स्थापना फ्रांस की मदद से की गई थी। दामनजोड़ी में की गई थी। दामनजोड़ी उड़ीसा में स्थित है। नालको की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसके बाद है वेदांता। वेदांता की स्थापना झारसुगुड़ा उड़ीसा में की गई थी, जर्मनी की मदद से। इसके बाद है माल्को। माल्को मतलब मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना चेन्नई में की गई थी। इसकी 2 ब्रांच और भी हैं, सलेम और मेट्टूर में। इसकी स्थापना मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना इटली की मदद से की गई। इसके बाद है बाल्को। बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना रूस की मदद से की गई। ये कोरबा तथा कोयना वाले क्षेत्र में है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। हिंडाल्को की स्थापना कहाँ की गई? हिंडाल्को की स्थापना रेणुकूट उत्तर प्रदेश में की गई। इसकी स्थापना अमेरिका की मदद से की गई। इंडाल्को की स्थापना कहाँ पर की गई है? इंडाल्को की स्थापना जेके नगर, मुरी, अलवाय, ये तीनों ही पश्चिम बंगाल में है, वहां पर की गई है। इसकी स्थापना 3 ब्रांच है, ठीक है। इसकी स्थापना इंडाल्को की कनाडा की मदद से की गई है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी फंगस, सी वायरस, डी बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, प्रोटोजोआ। मलेरिया मादा एनाफिलीज के काटने से होता है, और जब मादा एनाफिलीज काटता है तो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ छोड़ देता है, जिसके कारण यह बीमारी होती है। तो मलेरिया परजीवी से होने वाली बीमारी है। कौन सा परजीवी? प्लाज्मोडियम, ठीक है। किस मच्छर के काटने से होता है? कि उस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। एनाफिलीज होता है वो मतलब मादा वाला, ठीक है। इसकी खोज, ये जो मलेरिया रोग है और तथा प्लाज्मोडियम, इसकी खोज रोनाल्ड रास ने किया था। ध्यान रखना है कि परजीवी से होने वाले कुछ रोग हैं जो प्रमुखता से पेपर में पूछे जाते हैं। वो है मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग
और पायरिया, पायरिया दांत में होने वाला रोग है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी जॉर्ज यूल, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ, बंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ, जो कि कोलकाता में हुआ। उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ध्यान रखने वाली बात है कि बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुसलमान थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, और यह इलाहाबाद में हुआ था यह अधिवेशन। जॉर्ज यूल पहले यूरोपीय थे, या पहले अंग्रेज भी आप कह सकते हैं, पहले अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद 33वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ था। 33वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो पहली महिला थी जिन्हें कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।